आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले नवनिर्माण या पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। पहले तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ देख लीजिए। अतीत यानी बीता हुआ, पास्ट। आई होप कि यू हैविंग टेक्स्ट बुक। उच्छ्वास, छोड़ी जाने वाली सांस। गीति यानी गीत, सॉन्ग। आप अगर ये अटेंटिव रहेंगे तो आपको कम मेहनत लगेगी बोर्ड के एग्जाम के लिए। गीति, गीत। नीति, सदाचार, मॉरलिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। न्याय, इंसाफ। पीड़ित, जो पीड़ा में हो। प्रीति, प्रेम। भूमि, धरती। मीत, मित्र या दोस्त। व्योम, व्योम का मतलब होता है आकाश। शिखर, पहाड़ या पर्वत। संकट, मुसीबत या आफत। सहचर, साथ साथ चलने वाला या फिर मित्र। लेकिन जनरली सहचर जो है वो जो जिंदगी भर साथ निभाता है उसे सहचर बुलाते हैं। सिद्धि, सफलता। ठीक है, नेक्स्ट। निराला भाई के अभी नहीं लेते हैं, हम बाद में लेते हैं जब निराला भाई का टाइम आएगा। अब नवनिर्माण। धरती से जुड़ा रहकर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है ये किसी बुक में से है, तो आज हमको सीखना है कि हमें अपने मन से क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो रिमेंबर कि यहाँ पे जैसा एक पैराग्राफ दिख रहा है, आपको भी बोलने का चांस मिलेगा। पहले मेरी सुन लीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अभिव्यक्ति का क्वेश्चन हो या चाहे पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, देयर शुड बी 3 पैराग्राफ्स। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखो। अब जैसे ये है अभिव्यक्ति और क्वेश्चन इज दैट धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। अब इसका पोएम से कोई ताल्लुकात नहीं है। वेट, लिसन। इसमें दिस इज कॉल्ड पर्सनल रिस्पॉन्स। ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, इसका आपके कविता से कोई भी संबंध नहीं है। सो अब इसकी प्रस्तावना कैसे आनी चाहिए, लिखिए। लिखिए, रेडी, लिखिए। पैराग्राफ। 21वीं सदी में, 21वीं नंबर लिखा तो भी चलता, 2 और 1। 21वीं सदी में हर कोई व्यक्ति अपने कार्य में मग्न है। बोलते वक्त मगन बोलना, लिखते वक्त मग्न, आधा ग और न। अपने कार्य में मग्न है। हर व्यक्ति चाहता है कि सफलता उनके कदम चूमे। स्टार्ट योर वीडियोज। आयुष भुतड़ा, यश भट्टर, अस्मिता चोपड़े। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि सफलता उनके कदम चूमे, परंतु हमें याद रखना होगा कि मनुष्य
जब भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो वह धरती से जुड़ा रहे। ये हो गई प्रस्तावना। अब ये दूसरा पैराग्राफ सही है, ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। धरती से जुड़ा होने का अर्थ है अपनी सभ्यता व संस्कृति का सम्मान करना, अपने समाज व परिवेश के रीति रिवाजों आदि का पालन करना, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना और उसे निभाना। इसके साथ ही इंसान में विनम्रता होना। ये गुण जिसमें होते हैं, ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं करता। वह हमेशा लगन और परिश्रम से अपनी मंजिलों को पाने की कोशिश करता है। वह हमेशा दूसरे का सहयोग करता है और उसे भी लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे में व्यक्ति को उसका लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। धरती से जुड़ा व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि धरती, अब ये अतः से तीसरा पैराग्राफ होना चाहिए। तीसरा पैराग्राफ दैट इज कंक्लूजन, वो कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में आपको लिखना होगा अतः यानी इसलिए यह कहा जा सकता है कि धरती से जुड़ा रहकर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये हो गया अब आपका पूरा आंसर, ठीक है। आयुष, कैन यू हियर मी? अप योर थंब, Krish, can you hear me? Thumb up. Okay, thank you आयुष, थैंक यू। इधर उधर की आवाज बहुत है इधर, आज वो बाहर कुछ प्रोग्राम है इसलिए मैंने माइक पहन लिया है, ठीक है। ऐश्वर्या, कैन यू हियर मी ऐश्वर्या? ओके, थैंक यू। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। हमें डिस्कशन के लिए 2 दिन भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा प्रश्न है, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। कितना सुंदर सब्जेक्ट है, देखिए। समाज का नवनिर्माण और विकास, अगर हम नया समाज चाहते हैं, जो पुराना समाज है वो लिखिए मत, पहले सुन लीजिए। नया समाज चाहते हैं हम, पुराना समाज फॉर्मेट करना चाहते हैं। और पुराना समाज फॉर्मेट करना है मतलब क्या है कि पुराने समाज की परंपराएं, पुराना समाज जो है उसमें जो गलत व्यवस्थाएं हैं उसको अगर हम नष्ट करना चाहते हैं, उसका मतलब है समाज का नवनिर्माण। और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। चलिए करिए, तो इसकी प्रस्तावना तैयार, प्रस्तावना ही करनी है, बाकी आंसर तो दिया हुआ है इसमें। चलिए कीजिए, कम ऑन फास्ट, 1 मिनट। 3 या 4 लाइन में करनी है, ऊपर के जैसी। हाँ ध्रुवील, बोलो। जानवी, आपको मैम आती थी बेटा? हेलो,
यस मैम। हेलो जाह्नवी। हाँ यस मैम। मैम एम आई हेलो ऑडिबल? जाह्नवी। हाँ मैम, एम आई ऑडिबल? मैम साक्षी, मेरी आवाज आ रही है? बोल। अब तू अनम्यूट कर सकती। मैम, तो आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन मैंने आंसर्स इधर नहीं से अलाउ भेजे। कर दिया है। मैम आप मैम, अलाउ आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन ऐश्वर्या, आंसर्स नहीं भेजे। बता, बोल के बता ऐश्वर्या। अनम्यूट कर माइक। यस मैम। हाँ, हो गया। ध्रुमिल, मैम आप अनम्यूट मतलब हमको अलाउ तो करो अनम्यूट करने के लिए। अखिलेश, माझा आवाज येतोय का? हेलो। यस मैम, श्योर। ओके, अखिलेश। हाँ मैम, आ हाँ, रहा है। फिर बोल। आप मतलब हमको अलाउ तो करो बोलने के लिए, अनम्यूट किया करने ना? के लिए। तेरी सुन सक रही हूँ ना मैं तुझे, बोल। हाँ 1 मिनट, हाँ थैंक यू। हाँ, बोल ना। मैं हाँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। रेज, तेरा हैंड रेज था ना अभी, इसलिए मुझे लगा। हाँ अरे तो वो आपने नाम लिया ना मेरा, तो वो आपने हमको अलाउ ही नहीं किया बोलने के लिए। ओके ओके तो ओके ओके। मैम, हाँ बोल। मैम आपने ये चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। ठीक है, मैं भेज देती हूँ अभी। हाँ, और मैम वो स्क्रीन है ना, थोड़ी मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, उसको थोड़ा जूम कर सकते हो क्या? हाँ कर सकती हूँ, लेकिन वो जूम करने से ब्लर ना हो जाए। जस्ट अ मिनट, कर देती हूँ मैं। ये 150% स्क्रीन है, देख अब। हाँ ठीक है, पहले से बेटर, थोड़ा सा और किया तो भी चलेगा। 200% है अब ये। मैम ठीक है, दिख रहा है अभी। हाँ ठीक है, चलो हो गया। थैंक यू। नौश पढ़ रहा क्या? हाँ मैम। हाँ पढ़। सॉरी मैम, मेरा कनेक्शन गया था, कहाँ से चालू होगा? प्रस्तावना, अभी प्रस्तावना लिखी, तुम लोगों ने जो प्रस्तावना लिखी है वो पढ़नी है। हाँ, कृति 1 की ना मैम? हाँ, इतने धीरे धीरे करोगे तुम लोग तो 2 क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। हाँ चलो। सॉरी मैम। 21वीं सदी में हर कोई व्यक्ति अपने कार्य में मग्न है। हर नो व्यक्ति नो चाहता है कि नो नो, आई टोल्ड कि ये जो समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है, इसकी प्रस्तावना लिखनी है आप लोगों को। चलो, किसकी हो गई? रेज योर हैंड। कम ऑन, 20 मिनट्स पास्ट। हाँ अखिलेश। जी मैम, हाँ। यह 21वीं सदी है। यहाँ सब लोग मॉडर्न या फिर आधुनिक काल की ओर बढ़ रहे हैं और उनके विचार भी पूरे आधुनिक हो चुके हैं, जो कि पुरानी विचारधारा से परे है। वह साइंस के आधार पर बहुत से विचार करते हैं। मैम यहाँ तक ही लिखा है, बस हो गया। ओके, अच्छा लिखा है। सिर्फ वहां पे वो थैंक यू मैम। मॉडर्न जो शब्द आया है, दैट शुड नॉट बी देयर। कौन सा मैम? मॉडर्न। अच्छा ठीक है। हाँ, आधुनिक और पुरातन। आधुनिक यानी नए। और ये जो कोई छोटा बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो जल्दी से स्क्रीन पे जो किया है वो हटाएगा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे इधर नाम दिख रहा है। नाम लूंगी मैं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये जो कोई लोअर केजी का बच्चा बैठा है, जल्दी से मिटाएगा। नाम लू यहां। कम ऑन, हरी अप। हेलो मैम, हाँ, वो मेरे से हो गया गलती से। अब मिटा ना, फिर गलती से हो गया तो हाँ मैम, हाँ मिटा रहा, मैं जूम करने गया तो वो ओके ओके, मार्क्स नो हो गए। प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इसकी प्रस्तावना ऐसी आनी चाहिए थी, बराबर लिखा अखिलेश ने। अखिलेश ने ऐसा लिखा हुआ है कि 21वीं सदी में आधुनिक युग है, और ये आधुनिक युग में नर और नारी के सहयोग से ही समाज का नवनिर्माण संभव है। किसी एक को उच्चता या नीचता, मैंने 2 वर्ड्स यूज किए हैं, उच्चता या नीचता, नीचता से काम नहीं कर सकते हैं। कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं है, नर और नारी दोनों समान हैं। ये हो गई आपकी प्रस्तावना। अब दूसरा जो है, नर नारी दोनों समाज के 2 प्रमुख घटक है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, अतः किसी एक के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, फिर भी स्त्रियां किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। महिलाएं घर की देखरेख करने के साथ ही शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। नर नारी दोनों के सहयोग से ही संसार को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों एक ही रथ के 2 पहिए की तरह है। अब लास्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, यदि नर नारी दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े तो हमारे समाज व देश का नवनिर्माण हो सकता है। यह आंसर में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। कल टेस्ट है, आई रिपीट। अब आगे चलती हूं। काव्य का रसास्वादन करना है। नवनिर्माण, ये बहुत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। उनके द्वारा रचित नवनिर्माण नामक यह कविता चुनी हुई कविताएं नामक कविता संग्रह से ली गई। यह 4 छंदों वाली चतुष्पदी है। मतलब अब क्या हुआ कि ये जो पैराग्राफ है रसास्वादन में पहला, उसमें हमने कवि के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कहाँ से ली हुई है काव्य रचना वो दिए हुआ है, और विधा कौन सी है, विधा यानी टाइप। यह 4 छंदों वाली चतुष्पदी है। ठीक है, आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें चतुष्पदी क्या है वो दिए हुआ है। यहां कवि ने, अब दूसरे प्रस्तावना, इस काव्य रचना में क्या दिए हुआ है। यहाँ कवि ने संघर्ष करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने, एक दूसरे से प्रेम करने, लिंग भेद को खत्म करने, समाज में समानता, स्वतंत्रता, एकता स्थापित करने आदि का संदेश दिया है। जितनी कड़ियां हैं उतने कड़ियों में एक एक में अलग अलग संदेश है। ये हो गई प्रस्तावना कि हर कड़ी में देखिए, वापिस रसास्वादन में पहले पैराग्राफ में कवि की इंफॉर्मेशन, उसके बाद कविता कौन से काव्य संग्रह से ली हुई है वह, और कविता की विधा क्या है। दूसरे में हर कड़ी में कौन सा संदेश दिए हुआ है। तीसरा पैराग्राफ, कवि ने मनुष्य के जीवन का उद्देश्य, उद्देश्य यानी पर्पस, उद्देश्य का मतलब है पर्पस, समझते हुए उसे पूर्ण करने पर बल दिया है। इसके साथ ही जीवन में विश्वास के महत्व को बतलाया है। कवि स्पष्ट करते हैं कि जीवन में दुख और सुख का क्रम निरंतर चलता रहता है, अतः दुख से घबराना नहीं चाहिए और न ही रुकना चाहिए। बल का सही उपयोग बताते हुए कवि कहते हैं कि बल का उपयोग परहित के लिए करता है, बलवान मनुष्य का बल लोगों की सहायता करने के लिए होता है, न कि उन्हें दुख देने के लिए। जो व्यक्ति अपने बल का उपयोग परहित के लिए करता है उसी का बलवान होना सार्थक है। मानव जाति को प्रेम व सद्भावना की राह पर चलने की प्रेरणा कवि ने इस कविता से दी है। उन्होंने, जब आपको रसास्वादन करने के लिए आएगा पेपर में, तब वहां पे आपके सामने पोएट्री रहेंगी नहीं। आई रिपीट, सो बी अटेंटिव। हर पोएट्री का रसास्वादन हम लोगों को आना चाहिए अच्छे से।
उन्होंने समाज में लिंग भेद के खिलाफ आवाज उठाते हुए समझाया है कि नर नारी दोनों सहचर है, उनके बीच भेदभाव उचित नहीं है। कवि ने यह भी संदेश दिया है कि इंसान को अपने भूतकाल को भूलकर अब आगे अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब तीसरे पैराग्राफ में क्या हुआ? समरी है। अब चौथा पैराग्राफ, प्रस्तुत प्रत्येक चतुष्पादियों के प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ पंक्तियों में। अब इसमें क्या है कि काव्य लिखना जो है, लेखन जो है, भाषा जिसे बोलते, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार और आर, ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों ऐसे शब्द है, दे आर राइमिंग वर्ड्स, बराबर। तो ऐसा ये जो स्पेशलिटी, पेक्युलरिटी होती है वो, अब देखो, प्रस्तुत प्रत्येक चतुष्पदियों के प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ पंक्तियों में लयात्मक, लय यानी राइमिंग वर्ड्स, शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। अब आप यहाँ पे दे भी सकते हो एक दो उदाहरण, जिससे यह कविता गेय, गेय यानी गाने योग्य और श्रवणीय बन जाती है, सुनने योग्य। कविता में सरल सहज शब्दों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग भी किया गया है, जिससे इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। कविता की प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। फिल्म का कैसे रिव्यू होता है ना, फिल्म का रिव्यू होता है या फिर बुक का रिव्यू होता है, वैसे ये आपको रिव्यू लिखना है, इट्स कॉल्ड रिव्यू। अब लेकिन सिर्फ ऐसा है, रिव्यू में और रसास्वादन में फर्क क्या है? तो रिव्यू में आप जो गलत बात है वो भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छी नहीं लगी है वो भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखना है आपको। इज दैट क्लियर? चलो अब आप ये पढ़ लो एक बार, और आपको कुछ पूछना होगा, आपको कुछ पूछना होगा तो पूछो। मैम एक बार प्रस्तावना लिखनी कैसी, एक बार बताना ना, स्टार्टिंग में रह गया था। प्रस्तावना हर एक क्वेश्चन में अलग अलग रहेगी, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब जैसे पहला क्वेश्चन था, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। तो मैंने प्रस्तावना लिख के दी है, निकुंज पढ़ो बेटा। इक्कीसवीं सदी में हर कोई व्यक्ति अपने कार्य में मगन है। हर व्यक्ति चाहता है कि सफलता उनके कदम चूमे, परंतु हमें याद रखना होगा कि मनुष्य जब भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो वह धरती से जुड़ा रहे। करेक्ट। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्रस्तावना शुड बी डिफरेंट। अब समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। अब इसमें आपको नर और नारी तराजू में रखना होगा, आपको वहां पे इक्वेलिटी बोलनी होगी, समता बोलनी होगी, किसी को ऊंच नीच, कोई ऊंच नहीं है कोई नीच नहीं है ये देखना होगा। और हम कितने भी 50 भी पर्सनल रिस्पॉन्स तैयार करेंगे तो भी 51 कौन सा आएगा यू डोंट नो। उसके लिए प्रैक्टिस 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 की ही जरूरत है, प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा, बैठना होगा। एंड इट्स हाई टाइम, 5-5 6 चैप्टर्स हो गए हैं आपके। चलो अब निराला भाई की ओर चलते हैं। निराला भाई, अब निराला भाई, अब देखिए, भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, इस विषय पर अपना मत लिखिए। अब देखिए मैं प्रस्तावना लिख के देती हूँ। देखिए, भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, इस निराला भाई का कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये अभिव्यक्ति है। मैं अभिव्यक्ति पढ़ा रही हूँ, अभी आपको अभिव्यक्ति पे ही टेस्ट है आप लोगों की। अभिव्यक्ति लिखिए। इस सृष्टि में मानव जब जन्म लेता है
मानव जब जन्म लेता है तभी उसके कई सारे रिश्ते, विविध रिश्ते कीजिए, विविध रिश्ते निर्माण होते हैं, निर्माण होते हैं। इन रिश्तों में सबसे प्यारा भाई बहन का रिश्ता कहलाता है। स्नेहपूर्ण, स्नेहपूर्ण, कौमा, खट्टा मीठा, झगड़ालू, स्नेहपूर्ण की जगह पे स्नेहपूर्णता कर दीजिए। स्नेहपूर्णता, खट्टा मीठा, झगड़ालू, ये सारे गुण इस रिश्ते में पाए जाते हैं। अब जो दिए हुआ है वो ठीक है। भाई बहन का रिश्ता संसार, अब देखिए स्क्रीन पे, भाई बहन का रिश्ता संसार का सबसे प्यारा व अनूठा रिश्ता होता है। दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त होते हैं। बचपन से लेकर जीवन पर्यंत भाई बहन सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। यदि भाई बहन से बड़ी हो तो वह अपने छोटे भाई का ध्यान छोटे बच्चे के समान रखती है। वह उसे माता पिता की डांट व मार से हमेशा बचाती है। वह माँ के समान अपने छोटे भाई का ख्याल रखती है। यदि भाई बड़ा हो तो वह अपनी छोटी बहन को फूल की तरह संभाल कर रखता है। वह उसकी जरूरतों को पूरा करने की हर कोशिश करता है। कोई कोई हंस रहे हैं, उनको याद आ रही है अपनी बहन की, भाई की। वह अच्छी बात है ना, रिलेट तो कर सकते हो, इट्स गुड। रिएक्ट करना बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ाने वाले को इतना मजा आता है कि somebody is reacting, ऐसे एकदम मत। थैंक यू मैम। हाँ, वह उम्र भर उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाता है। अतः अब तीसरा पैराग्राफ, अतः भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता है। दिस इज इट, ये प्रस्तावना। अब परोपकार की भावना, इस संदर्भ में परोपकार यानी दूसरों पे उपकार करना, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। लिखिए, अभी और एक प्रस्तावना मैं बताती हूँ, कल से आपको लिखनी है। फिर चलिए लिखिए। धरती पर मनुष्य, धरती पर मनुष्य अपना कार्य करते करते, अपना कार्य करते करते यह भूल जाता है कि, यह भूल जाता है कि दूसरों के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य है, हमारे कुछ कर्तव्य है।
दूसरों के दुख दर्द समझना, बांटना, इसमें भी आनंद मिलता है। किसी की मुस्कुराहटों पे, किसी की मुस्कुराहटों पे निसार होना, किसी की मुस्कुराहटों पे निसार होना, इसी का नाम जिंदगी होता है। देखिए दूसरा पैराग्राफ स्क्रीन पे है। परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पर तथा उपकार, अर्थात दूसरों की पीड़ा को दूर करना ही परोपकार कहलाता है। मनुष्य का शरीर परोपकार के लिए बना है। उसे प्रकृति से सबक लेते हुए परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। महर्षि व्यास भी 18 पुराणों का सार बताते हुए कहते हैं कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप। भारत की संस्कृति व सभ्यता का गौरवशाली इतिहास भी हमें स्वार्थ को छोड़कर परोपकार करने की शिक्षा देता है। परोपकार का अर्थ सिर्फ धन अथवा बल से दूसरों की मदद करना नहीं होता है। इस संसार का प्रत्येक जीव किसी ना किसी रूप से एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर मदद कर सकता है। यही परोपकार की भावना है। मैं आज एक काम करती हूँ, आप लोगों को वापिस ये दोनों पीडीएफ जो है निराला भाई की और उसके पहले की नवनिर्माण, दोनों की भेज देती हूँ और कल इस पे टेस्ट होंगी आप लोगों की। ये सारी की सारी सिर्फ आज मैंने पढ़ाई आप लोगों को अभिव्यक्ति यानी अपना मत लिखना है। कल आपको 3 या 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आई विल बी हियर ऑन जूम मीटिंग। मैं यहाँ पे जूम मीटिंग पे रहूंगी। आपको जूम मीटिंग में ही 30 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करना है आपका, ठीक है। और आज अगर किसी का कनेक्शन स्टेबल नहीं रहा होगा तो जो कुछ आज हुआ है उसका रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज देती हूँ, तो आप वापिस देख सकते हो जिनका कुछ गया होगा वो। और कल मिलते हैं। कल टेस्ट है आप लोगों की, ठीक है। कल टेस्ट के लिए हम मिलते हैं। किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिए। फुलस्केप पेपर्स पे टेस्ट लिखनी है आप लोगों को। सबमिट कैसे करनी है वो कल बोलूंगी मैं। कल 7 बजे बराबर टेस्ट शुरू होंगी आपकी, ठीक। 7 बजे से यहाँ पे स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। वो 3 क्वेश्चंस आपको लिखने के हैं। इज दैट क्लियर? हाँ ध्रुमिल, कुछ पूछना है क्या? हाँ मैम, एक बार पेपर पैटर्न बता दो ना प्लीज। कुछ नहीं, कौन सा? हिंदी का पेपर पैटर्न पूरा। हाँ जो वो 80 मैं मार्क्स बताऊंगी, करेगा लेकिन हाँ वो बताऊंगी मैं, वो पूरा एक्सप्लेन करूंगी। डू नॉट वरी। वो 40 मिनट में होता भी नहीं, वो 1.5 घंटा लगेगा हम लोगों को। अब कल की पेपर का पैटर्न कुछ नहीं है। कल सिंपल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। 4 में से 3 क्वेश्चंस लिखना है आप लोगों को, ठीक है। और कुछ पूछना है इसके अलावा, पेपर पैटर्न के अलावा? नहीं, थैंक यू। और बस भरोसा करो, डाउट मत रखो। वो पेपर पैटर्न वगैरह सब अच्छे से होगा आपका, बिल्कुल अच्छे से होगा। सारे राइटिंग स्किल्स वगैरह सब कुछ।